हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और आज यहाँ पर घनसाली संघर्ष स्वास्थ्य संघर्ष समिति की न्याय यात्रा यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची है और ये लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम भी इनके समर्थन पे यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि घनसाली, पिलखी और बेलेश्वर जो है आपको पता है कि रेफर सेंटर बन चुका है और यहाँ पर वहाँ पर लगातार जो है बहनों की जो है आकस्मिक मृत्यु हो रही है। और अभी जो है 2 दिन पहले एक बहन जो 8 माह की गर्भवती थी, उनका भी देहांत हुआ है। तो इस समय सभी लोग दुखी हैं और जो है इस ओर आज इनका यहाँ पर जो पैदल यात्रा कल जो है संघर्ष समिति के लोगों ने किया है। और जो साथियों आपको पता है कि 27 दिन आज इनको वहाँ पे धरने स्थल पे हो गया है और आज यहाँ पर जो है आए हैं। सवाल जी, आज न्याय यात्रा घनसाली संघर्ष समिति की नई टिहरी जिला मुख्यालय पहुंची है। आप बताइए इसमें जो कंसवाल जी कितनी पीड़ा है और क्या कब से आप संघर्ष कर रहे हैं? और घनसाली में जो ये समस्याएं बहुत विकट हो रही है और काफ़ी लोगों का अब हॉस्पिटल पे विश्वास ही उठ गया है। कई लोग जो है, जैसे कल ही की खबर है, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि घनसाली दूरस्थ गांव की एक महिला जो है गाड़ी बुक करके चंबा गए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, फिर वापस गए हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपका इसमें क्या विचार है और आप ये आंदोलन जो हमारे साथी कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पे विश्वास उठ रहा है। ये एक सिस्टम है। अगर हमारा पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं से विश्वास उठ जाएगा तो शायद ही कोई यहाँ पहाड़ों में बचेगा। पहले ही पलायन की मार जो है पहाड़ झेल रहा है और अगर एक बार स्वास्थ्य सुविधाओं से यहाँ से अगर विश्वास उठ गया तो आप समझ सकते हैं कि पलायन की क्या स्थिति होगी। मैं रोज़गार या अन्य उस पर जाऊँगा तो वो बहुत अलग बात हो जाएगी, क्योंकि हम अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विश्वास बनाना हमारा भी एक आम नागरिक के तहत जो है नैतिक जिम्मेदारी है और उसी के तहत जो है हमने 25 अक्टूबर से जो है घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर के तले, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि हम कुछ युवाओं ने तय किया था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो अभाव हैं, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करेंगे। तो आपको व्यक्तिगत मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत जानने में है और जो भी लोग सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं उनसे मैं शेयर भी कर रहा था। और आप एक प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके कि मैंने कहा था कि दीपावली से पहले मैंने कहा था कि एक जन आंदोलन हम स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ करने वाले हैं। तो हमने एक अल्टीमेटम जो है प्रशासन को जो है दीपावली से पहले दे दिया था, जो एक प्रक्रिया है। और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम पूरा हो चुका था। प्रशासन ने उसको शायद जो लेटर था उस पर कोई संज्ञान लिया नहीं और वो कहीं कूड़े के डब्बे में कहीं पड़ा होगा शायद। जैसे ही दीपावली समाप्त होती है और उसी दिन जो है बहन रवीना कठैत जो मात्र 20 साल की थी और 1 साल पहले ही जो है उसकी शादी हुई थी, पहला उसका प्रसव था और वो उस दिन जो है हम सभी लोगों को छोड़ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण दूर हो जाती है। हमने उसी दिन जो है अपना जो टेंट है वो पिलखी अस्पताल के परिसर में बाहर गेट पे वहाँ पे गाड़ दिया था। तभी इसी चीज़ को देखते हुए लगातार तब क्षेत्र में एक मीटिंग होती है और वरिष्ठ नागरिक मंच बेलेश्वर और अन्य जो सामाजिक संगठन है सभी ने ये तय किया कि युवाओं के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो पहले हमने पर्वतीय युवा संगठन के नाम से जो है भाई संदीप जी के साथ मिलके जो है ये लड़ाई लड़ने का विचार किया था। लेकिन जब सभी लोग साथ में आए तो हमने जो है घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर के तहत जो है इस लड़ाई को लड़ने का निश्चय लिया और आज उसी बैनर के नीचे जो है हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जन जागरण के और प्रशासन को और सोए हुए सिस्टम को जगाने का जो कार्यक्रम चल रहा था, शुरुआत जो धरनों की शुरुआत जो होती है, ज्ञापन, धरना देना, चक्का जाम करना, जिला कार्यालय की तरफ जाना या प्रदेश की तरफ जाना, लेकिन हमने इसको जन आंदोलन बनाने के लिए जो है इसको गांव की तरफ मूवमेंट किया। क्योंकि जब तक हमारे जो लोग हैं वो स्वयं नहीं जागेंगे तो कोई भी लड़ाई अधूरी रह जाती है। इसी जन जागरण के तहत जो है हमने जो उत्तराखंड आंदोलन में एक मसाल जुलूस एक चलता था, क्योंकि हम छोटे थे
और हम एक स्लोगन भी सुनते थे उस समय, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा दूर होगा। इस तरह का स्लोगन हम सुनते थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे और हमारा ये सौभाग्य नहीं रहा कि हम उत्तराखंड आंदोलन में जो है सहभागिता निभा पाते। लेकिन आज भी इस तरह के आंदोलन की ज़रूरत थी, तो हमने जो है मसाल जुलूस, जब आपको ये जानकारी है कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है 5 बजे के बाद जो है लोग घरों की तरफ चले जाते हैं, उस स्थिति में पूरी 10 पट्टियों में घनसाली विधानसभा की हमने जो है बड़ी बड़ी मसाल जुलूस कार्यक्रम किए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है लोगों के बीच पहुंची है। इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो था जन जागरण का, ये ग्रामीण चौपाल का कार्यक्रम था, लेकिन तभी जो है ये त्रिस्तरीय उपचुनाव की जो है आचार संहिता लग जाती है। तो इसमें जो है क्योंकि हम एक अनुशासित आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक भी हूँ और अनुशासन जो है हमें सबसे पहले सिखाया जाता है, तो अनुशासित जो है हम इस आंदोलन को चला रहे हैं और चला रहे थे। तो हमने जो है इसी बीच में तय किया था, क्योंकि डीएम साहिबा जो है हमारी एक बार भी जो है उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और वहाँ पे धरना स्थल पे नहीं आया, तो हम लोगों ने जो है एक पैदल मार्च करने का, और इस बीच कुछ जो सामाजिक तत्वों में बोल सकता हूँ, हालांकि वो अपने आप को बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, उन लोगों के इस तरह के बयान कि बैठे रहने दो इनको, देखते हैं कब तक बैठते हैं, तो उनको अपना जो स्टेमिना होता है वो दिखाने के लिए, और आज 27 दिन बीत जाने के बाद भी वो स्टेमिना घटा नहीं है, बल्कि दुगनी ऊर्जा से जो है सभी लोगों के, क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से जो है दुगनी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक सांकेतिक है कि हम पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। जिस दिन ये स्टेमिना प्रदेश की तरफ जाएगा, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि घनसाली के इतिहास में एक जो बड़ा जत्था होगा, वो पहली बार इस तरह का जत्था दिखेगा, क्योंकि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, शिक्षा, रोजगार, अन्य साधन हम उसके बाद लेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तभी हम कुछ और कर पाएंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी विषय हो। तो इस तरह का जो है हमने इस स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है दुरुस्त करने के लिए जो है जन आंदोलन किया है। ये इसी के कड़ी में जो है आज हम डीएम कार्यालय में। कंसाल जी, जैसे आपने स्वास्थ्य के बारे में बोला है और काफ़ी समस्याओं के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, मैं तो आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोग जिस प्रकार कल पैदल चले हैं और यहां पर पहुंचे हैं, तो आप ये बताएं कंसाल जी, इस समय जो मेन हमारा, जैसे कि कुछ सीएमओ साहब के बयान हमने देखे हैं, कुछ हमने घनसाली के जो कई लोगों के बयान देखे, क्या आप लोगों को इनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है कि इनकी सोच क्या है? देखिए, बड़ा दुख होता है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है आज राजनीतिक भाषा बोलते हैं। सीएमओ डॉक्टर श्याम विजय जी इससे पहले पिलकी अस्पताल में जो है वो सेवाएं अपनी दे चुके हैं। ठीक है, क्षेत्र की जनता, उन्होंने काम किया, अपनी क्षमता से अधिक काम भी किया, अन्य विषयों पे नहीं जाऊंगा, काम अच्छा किया, और क्षेत्र की जनता ने उन्हें भगवान स्वरूप जो है दर्जा भी दिया। सीएमओ साहब बोलते हैं कि आपके धरने की वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। सीएमओ साहब बोल जाते हैं कि जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था तब पिलकी ग्राम सभा के लोग और घनसाली विधानसभा के लोग धरने पे बैठे थे, और तभी वो वापस आए थे जहाँ वो काम करना चाह रहे थे। ये सभी को ज्ञात है कि उत्तराखंड ही हमें आंदोलन की बदौलत मिले हैं, बड़े बड़े जो कार्य हैं आंदोलन की बदौलत हुए हैं। सीएमओ साहब का बयान, जो भाई हमारा पूरब है उसके संबंध में, जो मृतक भाई है कि उसको मरना ही था। बहन रवीना के संबंध में है कि उसने बाईपास जो सर्जरी उसकी हुई थी उसके बारे में बताया नहीं था। बहन रवीना के संबंध में जो है कि उसको जो है ऐसी कोई बीमारी थी जो लाखों करोड़ों लोगों में से एक को होती है। बहन जो अभी 3 दिन पहले जो नीतू हमारी जो है इनकी लापरवाही और रेफर नीति के कारण जो हमसे दूर हुई है, उनके बारे में कहना है कि जो इस तरह के झटके और बीपी लो होते हैं जी, वो कोई बीमारी का नाम बता रहे हैं कि उस मामले में होते हैं। यानी कि जितने मृतक इनकी लापरवाही कारण हो रहे हैं उनके लिए इनके पास नया बहाना है। तो हम तो आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में इसलिए भी आए हैं क्योंकि ज्ञापन हमने जो है एसडीएम के माध्यम से जो यहाँ पे पहुँचाए थे। जब टावर और झील में हमारे कुछ साथी गए थे तो हम जवाब पूछने आ रहे हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही, क्योंकि
हमारा किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, लेकिन प्रशासनिक बॉडी में जो बैठे हुए जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे सवाल करना हमारा अधिकार है और वही सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकती है कि जो हमारी मांगे हैं आपकी क्षमता से अधिक हो, लेकिन आप इस तरह के विवादित बयान जो है और वो भी मृतका के परिवार के संबंध में लगातार दे रहे हैं 5 बयान। सीएमओ साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन वो कितने जिम्मेदार हैं वो भाई पूरब की जगह जो है प्यार सिंह बता रहे हैं। तो इसी तरह की जिम्मेदारी क्या सीएमओ साहब वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं? जी धन्यवाद कंसोल जी। साहब आज घनसाली स्वास्थ्य संघर्ष समिति मोर्चे की यहाँ पर पद यात्रा नई टिहरी में पहुँची है। आप बताइए इस बारे में कि क्या क्या समस्याएं हैं और कब से आप ये आंदोलन कर रहे हैं? जी धन्यवाद। और आपके जितने श्रोता हैं, हमारे जितने श्रोता हैं, आप जितने लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आंदोलन जो है अनवरत पिछले 25 अक्टूबर 2025 से हमने शुरुआत की है और धरना स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में ये धरना जो है आज 27वां दिन जो है हमें इस धरना स्थल पे है। और जब शासन और प्रशासन की तरफ से 27 रात को इस कड़ाके की ठंड में होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, और ख़ास करके जो इस टिहरी की हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो है जिलाधिकारी महोदय प्रथम जो नागरिक हैं हमारी, उन्होंने एक बार भी प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा घनसाली में जो दो आंदोलन चल रहे हैं, जो हम एक आंदोलन पे बैठे हुए हैं पिलखी में, हमारे पास एक भी मिनट का समय उन्होंने निकाल कर हमारी इस परेशानी का सूद नहीं लिया है। इसलिए जो है हम सब ने एक फ़ैसला लिया है कि जो है हम डीएम कार्यालय तक जो है पिलखी से पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च के बाद आज हम जो है डीएम कार्यालय में आए हैं और डीएम कार्यालय को बाद जो है मैडम जी से पूछेंगे कि भाई आपका ना आने का कारण क्या है और हमारी जो है मांगे हैं, जो हमारी समस्या है, इन पर सूद लेने का, आपका ना लेने का कारण क्या है। जी तो भाई साहब आप बताइए, जैसे पिलखी में लगातार घटनाएं हो रही हैं जी, और वहाँ पर जो है आप लोग आंदोलित है जी, और लगातार हमारी बहनों की जो आकस्मिक मृत्यु हो रही है जी, इस पे जो है आजकल लोगों का जो है स्वास्थ्य सेवाओं पे और छोटे हॉस्पिटलों पे विश्वास उठ गया है, तो इसको वापस इस देखिए विश्वास तो टूटेगा, विश्वास टूटने का सीधा सीधा मतलब है कि पलायन होना। जी आज देखिए सबसे पहले दुर्भाग्य है कि इसलिए हमारे पूर्वजों ने, इसलिए हमारे उन मातृशक्तियों ने, इसलिए हमारे उन पूर्व राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी सादतें और अपने बलिदान नहीं दिया था कि हम उत्तराखंड राज्य को एक पृथक राज्य बनाएंगे। इसलिए दिया था कि हम उत्तराखंड के लोग, हम पहाड़ के लोग पहाड़ में एक प्रथम नागरिक के जो है दायरे में रहेंगे और अपने सुख सुविधाओं पे जो है हम बेहतर उपलब्धियां हासिल करेंगे। जहां बद्रीनाथ की भूमि है, जहाँ केदारनाथ की भूमि है, जहाँ 4 धाम पंचप्रयाग ये देवताओं की भूमि है, इस भूमि को हमें कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आदमी क्यों छोड़ रहा है? शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। सबसे अगर देखते हैं बानो बोलदन तो वो है कि हम जो है पढ़ाई लिखाई के लिए जो है नीचे पलायन कर रहे हैं। अब मेरी घनसाली की बात करें तो ठीक है, घनसाली में आज 25 साल जो है 25 साल का कार्यकाल जो उत्तराखंड का हो गया, रजत जयंती मना दी है, चलो ठीक है, तो सौभाग्य का विषय है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन और जो है उत्तराखंड की सरकार से, चाहे आज थी चाहे 25 सालों में जो भी थी, हमारे किसी व्यक्तिगत से किसी को जो है दुश्मनी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 25 साल के कार्यकाल में घनसाली के अंतर्गत ऐसा काम क्या हुआ है जो कि एक ही काम पे जो है घनसाली की 2 लाख 2.5 लाख से अधिक पब्लिक की जो है एक ही अधिकार होगा। जैसे कि हमारा बेलेश्वर अस्पताल हो गया, पिलखी अस्पताल हो गया, कोई मेडिकल कॉलेज हो गए, कोई मनी ऐसा क्या चीज़ बनाई है आपने 25 साल में? धरातल पे कोई काम उतरा ही नहीं है। अगर धरातल पर उतरा है तो 25 साल में पहली बार जो बेलेश्वर अस्पताल में जो है CS में जो है गायनो जो है परसों 25 साल में पहले आई। ये ऐतिहासिक काम हो रहे हैं और 25 साल तक घनसाली की जनता भी चुप रही। क्यों रही, कैसी रही, किस दबाव में रही, ये आज हमें भी समझ नहीं आती। लेकिन आज युवा जागा है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड से और हमारी घनसाली से सबसे ज़्यादा लोग
होटलर्स हैं, जितने होटलियर्स लोग हैं उनके परिवार ऋषिकेश, देहरादून, मुंबई में अपना निवास कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा लोग तो पलायन कर चुके हैं पहाड़ से। अगर मानो कि अगर उत्तराखंड में जितने लोगों ने पलायन कर रखा है, अगर वो वापसी हमारे कोरोना के टाइम को जितने लोग वापस आ गए थे, मेरी घनसाली से सबसे ज़्यादा पलायन होटलर्सों का है। आपके सबके परिवार सब लोग होटल से परिवार सहित अगर हमारी घनसाली में वापस आते हैं और इस सरकार के भरोसे बैठते हैं, तो मुझे तो लगता है कि सरकार जो है एक दिन कभी खाना नहीं खिला पाएगी किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।